जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत परेशान है कि आखिर बिजली गई कहाँ है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बिजली आखिर है कहाँ। बिजली है मोहरा पावर स्टेशन में। ये जो पावर स्टेशन आप मेरे पीछे देख रहे हैं 1915 में ये एस्टैब्लिश किया गया था और अभी सूरत हाल ये है कि ये जो पावर स्टेशन है, ये जो पूरा ग्रिड है, ये बंद है। 2014 में जो फ्लड्स आए थे उसके बाद सैलाब की वजह से जो यहाँ पे डैमेज हुआ था, उसके बाद ये डिफंक्ट हुआ और उसके बाद रेस्टोरेशन का जो काम था वो गवर्नमेंट की तरफ से अंजाम नहीं दिया गया। और ये जो एरिया है बहुत पहले, यानी कि सैलाब से पहले इस एरिया को बिजली यहाँ से फराहम होती थी। इनफैक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला को बिजली यहाँ से मिलती थी। साथ ही साथ इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ से बिजली को गांदरबल डिस्ट्रिक्ट भी भेजा जाता था। इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से ये जो पावर ग्रिड है वो डिफंक्ट है और लोगों को बिजली जो है वो फराहम नहीं हो रही है। फंड्स आते रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती है, लेकिन जो लोकल लेवल पे काम है उसको इनिशिएट नहीं किया जा रहा है। हमने कुछ लोकल से बात की जिन्होंने कहा कि कई दफ़ा यहाँ पे फंड्स भी दिए गए और यहाँ पे जो है बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, मगर यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट को कभी भी रेस्टोर नहीं किया गया। आपका नाम? अली ठाकुर जी। यहाँ की पावर की क्या सूरत हाल है? आपका पावर का प्रोजेक्ट ही बंद हो गया है? जिस तरह पूरे स्टेट में हालात है ऐसे ही यहाँ भी है। तो मसला इस पावर हाउस का है। ये सबसे पुराना पावर हाउस जनाब 1905 में तामीर हुआ था महाराजा हरी सिंह ने। उसके बाद जनाब इससे 10 गांव सैराब होते थे, जो कनाल थी पानी की, उस वजह से वो भी बेकार हो गई। फिर 57 में इसको फिर आ गया फ्लड गया, फिर गवर्नमेंट ने किया इसको दूसरी जगह सेलेक्ट। तो 1992 में ये फिर डैमेज हो गया। उसके पीछे कोई तो वजह गवर्नमेंट नहीं दी। आपका नाम? अब्दुल अजीज तांत्रे जी। मुझे बताइए, जो मोहरा का पावर प्रोजेक्ट है ये काफ़ी सालों से बंद है, थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं। ये जब मैडम सैलाब आया यहाँ, उससे पहले ये पावर हाउस, पहले जो पावर हाउस था यहाँ पर 1905 में ये तामीर हुआ था। तो ये पावर हाउस 1905 में तामीर जब हुआ, बाद में यहाँ फ्लड आया, फ्लड ने उसको सैलाब ने ले लिया, तो फिर ये पावर हाउस दोबारा बना। ये 5 मेगावाट है, 5 मेगावाट ये पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला को सप्लाई देता था, तहसील ओडी वगैरह सबको, और 4000 के करीब लोग यहाँ इसमें एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे। तो जब से ये बंद हो चुका है तब से पावर की भी हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो पावर रिक्वायरमेंट है वो 2600 मेगावाट है और पावर सप्लाई जो कश्मीर को मिल रहा है वो 1200 मेगावाट है और जम्मू को 900 मेगावाट सप्लाई किया जा रहा है, जिसका मतलब है दैट देयर इज़ अ डेफिसिट ऑफ अबाउट 500 मेगावाट, 500 मेगावाट की कमी है। और इस प्रोजेक्ट को अगर रिस्टोर किया जाएगा तो आई थिंक काफ़ी लेवल तक बिजली की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में ये आया था कि देखें, जब हम जम्मू कश्मीर में पावर जनरेशन की पोटेंशियल को देखें तो 16,475 मेगावाट का पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में है, लेकिन करंटली अभी जम्मू कश्मीर जनरेट कर रहा है 3,263 मेगावाट, जिसमें से 21 पावर प्रोजेक्ट्स जो है बने हुए हैं जिनकी वजह से ये बिजली प्रोवाइड की जा रही है। अब कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अगर काम किया जाए तो जम्मू कश्मीर की जो बिजली की सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। इंतज़ामिया को ये इस टाइम उनके लिए बहुत सख्त वक्त है कि अगर वो इस पे कदम उठाए और इस पे काम करे तो लोगों की जो मुश्किलात है उसका कहीं ना कहीं वो सल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। लोगों ने कुछ रिकमेंडेशन लेटर वगैरह या बाकी चीज़ें करी थी गाँव में? यहाँ आए जनाबली ऐसे कंपनी वाले और ठेकेदार ये वो, मगर जहाँ गवर्नमेंट बातों से काम करती थी, मगर कोई इसके पर तामीर की वजह से तामीरी काम की तवज्जो नहीं दी गई।
जो ठेकेदार एसोसिएशन थी, ठेकेदार तकरीबन 10,000 ठेकेदार जो उड़ी तहसील से हैं, बारामूला के थे, वो यहाँ पर काम कर रहे थे कैनाल में पावर हाउस का। कहीं छोटे मोटे काम जो निकलते थे उनका रोज़गार और मज़दूरों को भी उससे काम मिलता था। अगर इस प्रोजेक्ट को रेस्टोर किया जाए तो क्या लगता है पावर का जो सिनारियो है कश्मीर में बेहतर हो सकता है? बेहतर हो सकता है, बेहतर हो सकता है। कम से कम डिस्ट्रिक्ट बारामूला को तो पूरा जितनी भी तहसीलें हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला को तो ये बराबर रेस्टोर करेगा और अच्छा पावर मिलेगा इससे। बोनियार के बाद एक और लोकेशन पे हम आए हैं और दुदरन गांव के पास ही ये लोकेशन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो टनल बनाया गया था, बेसिकली ये पैसेज था जिसके थ्रू पानी जो है पास होता और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती। और इस माउंटेन के पीछे इन्होंने डैम का कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोजेक्ट भी उन्होंने शुरू किया था, बट देन आई थिंक रिसोर्सेज की कमी की वजह से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया। देखिए जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पे लोग अभी बिजली की वजह से काफ़ी परेशान है क्योंकि बिजली आ नहीं रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बिजली का जो पोटेंशियल है काफ़ी हाई है, रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत सारे हैं, पानी यहाँ पे बहुत है, लेकिन किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा शायद इसका रोड मैप अभी हमारे पास नहीं है। दो सूरत हाल है, बिजली नहीं है जम्मू कश्मीर में। पहला ये कि इस साल बारिश बहुत कम हुई जिसकी वजह से पानी कम है और बिजली ऑटोमेटिकली कम प्रोड्यूस हो रही है। और दूसरी जो वजह है वो है इंतज़ामिया की लापरवाही। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा ये जो पावर स्टेशन है 1905 में, जैसा कि मैंने बोला, ये बना था, तब से लेकर अभी तक ये चल रहा था 2014 तक, और अब ये डिफंक्ट है। गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से पूरा जम्मू कश्मीर सफ़र कर रहा है। लगातार गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को उनको यकीन दिलाया जा रहा है कि पावर जो है रिस्टोर किया जाएगा, इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि पिछले साल भी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इस पावर प्रोजेक्ट को रिस्टोर किया जाएगा। तकरीबन 500 फैमिलीज़ का जो एम्प्लॉयमेंट था वो यहाँ से जनरेट होता था और वो सारे लोग अभी मजदूरी करने में लगे हुए हैं। अब ये है जम्मू कश्मीर में पावर का सिनारियो, और आज हमने आप तक पहुँचाया किस तरह से जम्मू कश्मीर की जो बिजली है उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा रहा है, क्या पोटेंशियल है बिजली का और क्या लोगों तक प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आज आपके सामने ये रिपोर्ट आप तक हम पहुँचा रहे हैं।